Hello students, today we will learn articles. Use of a and an. We know a, e, I, o, u. These are five vowels. Now start. ऑरेंज, ये हमारा वर्ड है ऑरेंज। ये ऑरेंज है, ओ से शुरू हुआ है और हम जानते हैं कि ए ई आई ओ से शुरू होने वाले वर्ड के आगे हम एन लगाते हैं। ऑरेंज, यहां हम ए एन लगा दिए। एप्पल, साउंड क्या आ रहा है? एप्पल, ए का साउंड आ रहा है ना? हम यहां पे ए है, एल लगा दिए। गुड, ये हमारा जी है, यह हमारा कॉन्सोनेंट है। जी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। ये हमारा वॉवेल के अंदर नहीं आता है। ए ई आई ओ यू के अंदर हमारा नहीं आता है। हम यहां लगा दिए ए। अब हमारा ये वर्ड देखिए क्या है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ये शुरू किस चीज से हुआ है? ये फर्स्ट लेटर क्या है हमारा? यू। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर यू है और इससे तो हमारे पास एक ही देख के लग रहा है कि ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स के अंदर आ रहा है फर्स्ट लेटर, और यू है और यहां भी यू है, तो क्या होना चाहिए? क्या हम यहां एल लगाते? क्या ये सही होगा? नहीं स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है। ये हमारा रॉन्ग है। ये यू है लेकिन फिर भी यहां पर हमारा एन नहीं होगा। हम लोगों को यहां पर ट्रिक यूज करना होगा और ये ट्रिक आपको आज जो मैं बताऊंगी ये फॉरएवर आपको याद रखना है। इसके बाद आपके लाइफ में ए और एन का यूज करने के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ठीक है, तो चलिए, यहां हमारा यू है लेकिन फिर भी हम यहां एन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसको आप बोल के देखिए क्या आता है। यूनिवर्सिटी, यू यूनिवर्सिटी, इसका फर्स्ट लेटर हमारा यू हो रहा है। और आप यहाँ अभी एक ट्रिक के अंदर हमारा देख लीजिए, यहाँ आ ई उ ए ओ औ अंग आह, इन सब हमारा स्वर जो हिंदी के जो स्वर हैं उससे हमारा कोई भी वर्ड का स्टार्टिंग का साउंड अगर आ रहा है तो वहां हम लोग एन लगाएंगे। वहां हम ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारा सिर्फ आ रहा है ए ई आई ओ यू और यू है तो हम देख के लगा देंगे। अगर हमको जहां भी, तो फिर मुझे तो यही लगेगा कि हम लोग सही लगाए हैं। लेकिन जब भी आप ए और एन का यूज करते हैं, एक बार आप उसको बोल के देखिए। अगर बोलने में उसका साउंड हमारे हिंदी के स्वर से मैच कर रहा है तो हम वहां एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और अगर हिंदी का साउंड से हमारा स्वर से मैच नहीं कर रहा है, हमारा ये व्यंजन से मैच कर रहा है, क ख ग घ अंगा से मैच कर रहा है, तो हमारा इसमें क्या है? व्यंजन में यह है और यू से शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर हम एन लगा देंगे तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर ए लगाएंगे। यही ट्रिक है और इसी ट्रिक को फॉरएवर आपको किसी भी एग्जाम में आपको यूज करेंगे, अपने राइटिंग में यूज करेंगे, आपका कभी भी आर्टिकल्स गलत नहीं होगा। तो ठीक है, आगे चलते हम लोग देखते हैं। यू से था यूनिवर्सिटी, फर्स्ट लेटर यूनिवर्सिटी, 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 यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों का यू था इसलिए ए लगा है।
अब ये आए चाहिए, ये क्या है हमारा यूरोपियन, लेकिन ये शुरू क्या हो रहा है ई से। अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो हम यूरोपियन, यूरोपियन में क्या लगा देंगे एन, ये एन लगा दिए क्योंकि हमारा ई वॉवेल है, फर्स्ट लेटर यहाँ। लेकिन नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हम लोग को इसका उच्चारण करके देखना है, इसको बोल कर देखना है। अगर बोलने में ये हिंदी के व्यंजन से मेल खाता है तो फिर हम इसे क्या करेंगे, ए लगा देंगे, और अगर हिंदी के स्वर से मेल खाता है तो हम वहां पर एन लगा देंगे। तो हमारा किससे मैच कर रहा है, यूरोपियन, यूरोपियन, हमारा यू हो गया व्यंजन, यह है ये यूरोपियन। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एन करते हैं तो हमारा ये गलत हो जाएगा और ये हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। वाटर, वाटर, WATER, वाटर, क्या साउंड आ रहा है, वाटर, वा, वाटर, ये वा है, ये हमारा व्यंजन है, वा, वा से शुरू होता है, वा, ये हमारा, इसलिए हम यहाँ, और ये सुनने में भी बिल्कुल आ रहा है वा, कहीं से भी ये हमारा स्वर का उच्चारण इसमें नहीं आ रहा है, ये वाटर है, हमारा वाटर हो गया। राइस, 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 क्या है, र है, हमारा व्यंजन से मैच करता है। ये इंक, इंक, ये साफ हमारा ऐसे भी फील हो रहा है कि इंक ई बोल रहे हैं, और यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये हमारा स्वर से आ रहा है इंक। तो हम लोग यहां कर देंगे ए एन, ए एन। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, साउंड निकालिए, आर्टिस्ट, 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 क्या आ रहा है, आ, और ये ए है, ये साउंड आ रहा है आर्टिस्ट, ये हमारा स्वर से आ रहा है, स्वर से आ रहा है यहां। बस स्वर और व्यंजन का साउंड पर ध्यान देना है और हिंदी के स्वर व्यंजन पर ध्यान देना है। हमारा अपने आप इंग्लिश का वोवेल्स स्वर जो है वो करेक्ट बनते जाएगा। अब हमारा एक देखिए इधर है एमए, ये एक डिग्री का नाम है एमए। एमए है, ये हम कैसे लिखते हैं, शुरू तो हुआ है एम से, इसको कोई भी देख के ऑटोमेटिक लगा देगा ए, क्योंकि एम है, बिल्कुल साफ पता चल रहा है ए। लेकिन अगर हम इसे लिखते हैं तो ए एम, एम एम आ रहा है, एम, इसका साउंड क्या रहा है एम, और ए देखिए ए, ये शुरू हुआ ए, तो ये अगर हम ए लगाते हैं तो ये रॉन्ग है, और इसको सही करने के लिए मुझे लगाना होगा, क्योंकि ये स्वर से मैच कर रहा है, तो ए एन, ए एन, ये हमारा एम ए हो गया। एस डी ओ, एस डी ओ, एस, एस हो गया। ये आप देखने में तो एस है, ये वॉवल में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन इसको अगर हम इस वॉवल से सिर्फ देखकर बनाएंगे और यहाँ पर अगर ए लगाएंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मुझे इसको हिंदी के स्वर से मैच करना है, तो एस डी ओ, इसका आ रहा है हमारा उच्चारण एस ए, तो हम यहाँ ए आया, हम यहाँ पे लगाएंगे ए एन, ए एन लगाएंगे। बी डी ओ, बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी डी ओ, तो हम लोग ये हमारा बी ब से शुरू हो रहा है, यहां हमारा ब है, हम यहाँ पे व्यंजन है, हिंदी के व्यंजन से मैच कर रहा है, इसलिए ए लगाएंगे। ठीक है,
अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना होगा। HOUR आर होता है। ये हम साउंड अगर करते हैं तो हमारा आर बोलते हैं, ये एच से लिखते हैं, लेकिन एच हमारा साइलेंट है। एच हमारा क्या है? साइलेंट है। और हमारा आर से बोलते हैं, आर आर, ठीक है। और हमारा इसलिए हम लोग यहाँ पे ये शुरू हुआ हमारा आ से, हमारा स्वर से। तो अगर हम यहाँ ए लगा देते हैं एच देख के तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग को ए एन लगाना होगा। आर, हाउस। यहां पर भी ये देख लीजिए HOUSE, लेकिन हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेटर साइलेंट नहीं है। हाउस, हाउस, हाउस है, हाउस है। ह देखिए हमारा कहाँ है? ये व्यंजन में आता है, हमारे हिंदी का व्यंजन है। हिंदी का व्यंजन है हाउस। हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे। अम्ब्रेला, ये अ से शुरू हो रहा है और अ क्या हमारा स्वर है, हैंड लगा दिए। चाइल्ड, ये हमारा च से शुरू हो रहा है, चाइल्ड, चाइल्ड हो रहा है और ये हमारा व्यंजन है। तो जो हमारा क्या है? व्यंजन, ये ए लगा दिए। 1 रुपी नोट, 1 ये ओ है। अगर देखने से लगेगा तो लगेगा कि हमारा इंग्लिश के वॉवेल है, लेकिन अगर हम इसका साउंड करते हैं तो 1 वो से शुरू होता है। ये किस से शुरू हो रहा है? वो। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ? व्यंजन, तो ये ए लगाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का आर्टिकल्स का ए और एन यूज करने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा और फॉरएवर के लिए।